दोस्तों नमस्कार। मानव शरीर ईश्वर की सृष्टि का आश्चर्य। मनुष्य द्वारा बनाई गई सारी मशीनें एक तरफ और मानव शरीर एक तरफ। मानव शरीर भी मशीन की तरह है, किंतु मानव निर्मित मशीनों से बहुत ऊंचा है तथा बेजोड़ भी है। ऐसा इसलिए है कि यदि मानव निर्मित मशीन के काम में कोई खराबी आ जाए तो उसकी मरम्मत के लिए बाहरी सहायता लेनी पड़ती है, जबकि यदि मानव शरीर को कोई नुकसान हो जाए तो इसमें अपने आप को ठीक करने की शक्ति स्वयं में निहित होती है। काफ़ी हद तक तो इसमें इतनी क्षमता होती है कि आने वाले शारीरिक कष्ट के बारे में यह पहले से ही चेतावनी देकर उसे दूर रखने का प्रयत्न करता है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था स्वचालित, अंतर्मुखी तथा बहुत ही विशिष्ट होती है। मनुष्य के दिमाग और नाड़ी संस्थान ने मिलकर पूरे शरीर में जटिल संचार व्यवस्था बनाई है, जिसमें नाड़ियों द्वारा शरीर के चलायमान अंगों को मांसपेशियों तथा जोड़ों को संदेश भेजे जाते हैं तथा महसूस करने वाले अंगों ज्ञानेंद्रियों की नाड़ियों से संदेश ग्रहण किए जाते हैं। ये इस प्रकार मनुष्य को सोचने, योजना बनाने, तर्क करने तथा सृजन योग्य बनाते हैं। आँखों की नाजुक प्रक्रिया बहुत आश्चर्यजनक है। यह सामने दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की तस्वीर बनाकर दिमाग में स्थानांतरित करती है। खाए हुए भोजन से पाचन तंत्र अंगों को शक्ति प्रदान करता है तथा शरीर के तंतुओं तथा कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। मानव शरीर बहुत कम ईंधन से बहुत अधिक पोषण प्रदान करता है। कुशलतापूर्वक काम करने के लिए उसे बहुत कम मरम्मत की आवश्यकता होती है। शरीर के महत्वपूर्ण अंग शरीर की आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। फेफड़ों, यकृत तथा गुर्दों में तंतुओं टिश्यू की आपूर्ति बहुतायत से होती है। यदि क्षति के कारण एक फेफड़ा या गुर्दा हटा दिया जाए, मानव शरीर बाकी बचे एक फेफड़े या एक गुर्दे पर ही जीवित रह सकता है। उसमें रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। शरीर के सभी अंगों के कार्य अलग अलग हैं, लेकिन उनके कार्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसका एक अद्भुत उदाहरण उपजीवा इपिलिलोट्स है। भोजन निगलते समय श्वास नलिका को बंद कर देना इसका काम है। फोरिक्स और लैरिक्स खाद्य नलिका, उपजिह्वा, श्वास नलिका, वोकल कॉर्ड्स। चित्र 1। दोस्तों ये हमारे जीवा का ये फोटो है, आप समझ सकते हैं ये जीवा का फोटो है हमारे। तो यह श्वास नलिका पर स्थित उसको ढकने वाला कपाट है जो पत्ती की शक्ल का होता है। यदि यह कपाट न होता तो भोजन खाने की नली के बजाय सांस लेने वाली नली में चला जाता। यही कारण है कि जब कौर हमारे मुंह में होता है और हम बोलने लगते हैं तो एपिग्लोटिस आवाज़ निकालने के लिए हट जाता है तथा खाने के कण श्वास नली में चले जाते हैं। नाक के द्वारा बाहर से जाने वाली हवा श्वास नली में अवरोध पैदा कर देते हैं और खाने के कण खांसी द्वारा नाक से निकल जाते हैं।
इसी प्रकार काग युबला जो मुंह के अंदर पीछे की ओर ऊपर से लटका रहता है, खाना निकलते समय उठता है और नाक के रास्ते को बंद कर देता है। हमारी आँखें प्राकृतिक सुरक्षा साधनों से अपनी रक्षा करती हैं। जो धूल के कण नेत्रों में प्रवेश करते हैं उनको अश्रु ग्रंथियाँ आंसू निकालकर उनसे धोकर साफ कर देती हैं। नाक के नथुनों में छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं तो धूल के कणों को अंदर नहीं प्रवेश करने देते। छोटी मोटी बाहरी चोट लगने से हुए घाव तथा जलने पर हुए घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं, क्योंकि सफ़ेद रक्त कोशिकाएं तुरंत ये घाव के स्थान पर बहुतायत में पहुंचकर घाव भरने की प्रक्रिया शुरू कर देती हैं। मानव शरीर की अपनी सुरक्षा प्रक्रिया अद्भुत है। हमारे शरीर में विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, लेकिन यदि हम अपनी सनकों को पूरा करने के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं तो निश्चित ही हम विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। शरीर के अन्य अंग भी अपना काम स्वयं करते हैं। यदि उनका विशद वर्णन किया जाए तो ग्रंथ के ग्रंथ भर जाएंगे। सार ये है कि मानव शरीर की अच्छी देखभाल करनी चाहिए ताकि हम अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकें। लेकिन यदि हम अनावश्यक गलत भोजन व दवाइयों का सेवन करते रहेंगे तो हमें परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। हमें दंड स्वरूप में ये बीमारियां भोगनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, हमें हमेशा अपने खान पान का, रहन सहन का ख्याल खुद ही रखना है। तो दोस्तों, अगले अंक में आपको मैं अगली टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। आपका दोस्त, आपका भाई हरि सिंह बिष्ट, एक हेल्थ सलाहकार। थैंक यू, धन्यवाद।